सकते हैं चिकने तल पर गति कर रहा है। यह एक दूसरे जो पिंड है जिसका द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम है के स्थिर पिंड से टकराता है और वे एक पिंड के रूप में एक साथ गति करने लगते हैं। तो संघट्ट के समय या टकराव के समय ऊर्जा हानि की गणना यहाँ पे हमें करनी है। तो हम इसके लिए देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार चित्र की सहायता से। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो पिंड लिए हैं ए तथा बी जिनके द्रव्यमान दिया गया। देख सकते हैं यदि पिंड ए का हम लेते हैं तो प्रश्नानुसार दिया गया इसका द्रव्यमान m1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह दिया गया है 0.60 किलोग्राम तथा यह दिया गया प्रश्न में क्या कि यह जो एक चिकने तल में है जो है वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, तो v1 ले सकते हैं, से b की ओर गतिशील है तो v1 का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें एक और पिंड दिया गया है b जो चिकने तल पर स्थिर अवस्था में अर्थात इसका वेग क्या हो जाएगा v2 लेते हैं तो यह हमें 0 प्राप्त होगा तथा इसका द्रव्यमान क्या दिया गया है, इसे अगर m2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यह दिया गया देख सकते हैं 1.2 किलोग्राम। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कि प्रश्नानुसार दिया गया है कि यह जो पिंड है आपस में टकराते हैं। तो इस प्रकार एक और चित्र हम बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पिंड आपस में टकराते हैं। जो पिंड ए है वह गतिशील है बी की ओर। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इनका जो कुल द्रव्यमान है आपस में ये हो जाएगा m1 धन m2 जो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा m के बराबर होगा। तो यहाँ से हम m का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो m बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें। देख सकते हैं ये हो जाएगा जो मान दिए गए हैं, देख सकते हैं ये दिया गया है m1 का मान दिया गया है 0.6 धन m2 का मान दिया गया है 1.2। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 1.8 किलोग्राम। इस प्रकार से प्राप्त होता है तथा इस स्थिति में यदि इनका वेग है यदि हम v से दर्शाते हैं इस प्रकार से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि संवेग संरक्षण के नियम से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा प्रारंभिक संवेग बराबर क्या हो जाएगा हमें अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, देख सकते हैं पहले जो है m1 तथा v1 था पिंड a के लिए, धन हो जाएगा पिंड b के लिए क्या था m1 m2 गुणित v2 था। इस प्रकार से तथा अंतिम में देखिए दोनों आपस में है तो ये जो है इनका कुल द्रव्यमान हमें m प्राप्त होता है तथा इनका जो है वेग प्राप्त होता है v प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो यहाँ पे m1 का मान दिया गया था 0.6 गुणित v1 दिया गया था 5 मीटर प्रति सेकंड, धन हो जाएगा m2 का मान दिया गया था 1.2 तथा जो है वेग दिया गया था ये 0 है क्योंकि स्थिर अवस्था में है v2 का मान। उसी प्रकार यहाँ पे m का मान ज्ञात किया हमने 1.8 गुणित v का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे मान रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1.8 v बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें। देख सकते हैं ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3/1.8। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/0.6 या हम इसको लिख सकते हैं 5/3। तो यह जो है वेग को दर्शाता है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हमें जब दोनों पिंड आपस में मिल जाते हैं तो उनका वेग हमें प्राप्त हो जाता है 5 मीटर प्रति जो है सेकंड। इस प्रकार से अब यहाँ पे हमें प्रारंभिक ऊर्जा यदि हम ज्ञात करें यहाँ पे तो लिख सकते हैं प्रारंभिक ऊर्जा क्या होगा, उनकी गतिज ऊर्जा का योग। तो प्रारंभिक ऊर्जा अगर हम इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 m1 जो है पिंड ए का द्रव्यमान तथा उसका वेग क्या था v1। तो ये हो जाएगा जो है 1/2 m1 v1 का वर्ग धन पिंड बी के लिए लिख सकते हैं हम गतिज ऊर्जा 1/2 m2 v2 का वर्ग। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा E बराबर 1/2 m1 जो मान प्राप्त हुआ था हमें जो दिया गया है 0.6 किलोग्राम गुणित v1 का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वर्ग हो जाएगा धन 1/2 ये मान दिया गया था पिंड बी का द्रव्यमान ये दिया गया था 1.2 किलोग्राम गुणित जो वेग दिया गया था यह दिया गया था 0। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणित 0.6 गुणित 25। तो ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हल करने पर ये प्राप्त हो जाएगा 7.5
जूल। इस प्रकार प्रारंभिक ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब दोनों पिंड आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, उसके लिए हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा द्रव्यमान तथा जो है उनके वेग का संवेग या गतिज ऊर्जा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर ई डैश से प्रदर्शित करें तो ये प्राप्त हो जाएगा। यदि हम लिखते हैं इसको अंतिम ऊर्जा, तो ई डैश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 एम वी का वर्ग, जहाँ पे एम जो है कुल द्रव्यमान है तथा इनका जो आपस में टकराने के बाद वेग है वी दर्शाता है। तो इसका मान जो हमने प्राप्त किया यहाँ पे रख देंगे, जो है कुल द्रव्यमान हमने प्राप्त किया, देख सकते हैं 1.8 किलोमीटर तथा वी प्राप्त किया 5/3। यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 1.8 गुणित ये हो जाएगा 5/3 का वर्ग। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा हमें ई डैश बराबर 1/2 गुणित 1.8 गुणित 25/9। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ई डैश का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2.5 जूल। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया, देख सकते हैं, ऊर्जा की हानि। तो ऊर्जा की हानि हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा का अंतर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊर्जा हानि। तो हमने क्या प्राप्त किया है, जो प्रारंभिक ऊर्जा थी, देख सकते हैं, ये प्राप्त किया हमने ई तथा अंतिम ऊर्जा प्राप्त किया हमने ई डैश। तो ये हो जाएगा ई ऋण ई डैश, तो इसका मान रख देंगे हम, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 7.5 ऋण 2.5, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 5 जूल। तो यही जो है हमें प्रश्न में पूछा गया था, देख सकते हैं, ऊर्जा की हानि तो ये हमें प्राप्त हो जाती है 5 जूल, इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। यही पूछा गया था, दोनों पिंड के लिए आपस में टकराने के बाद जो है कितनी ऊर्जा की हानि होती है। तो ये हमारा उत्तर हो